हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आर एस अग्रवाल की हिंदी वाली बुक के बारे में, जिसमें हमारा चैप्टर है दशमलव भिन्न और जिसका पार्ट देख रहे हैं हम पार्ट नंबर 6। स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 6, जो कि स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 101 से। तो क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है, देखिएगा। यदि भिन्नें आपको ये दे रखी है, इनको अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम मतलब बड़ा छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरह से। तो दूसरी भिन्न कौन से होगी? 4/9 है। 4/9 को मैं लिख सकता हूं, पॉइंट करूंगा 40, तो 9 चौक 36, फिर से 4 बचेगा तो 9 चौक 36 चलता रहेगा। 2/7 है, पॉइंट करूंगा तो 20 हो जाएगा। तो 7 से देखूंगा तो कितनी, 2 बार 14, फिर कितना 6 तो 60 हुआ। तो ये हम देख सकते हैं। फिर 7 से हम देखें तो 7 7 7 8 56 हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर 3/8 है, तो मैं देख सकता हूं पॉइंट होगा तो 30 होगा, तो 8 16 24 हम कर लेंगे, ठीक है। 3 बार 60 हो जाएगा। फिर हम देख सकते हैं इसका 60 होने पर ये हो जाएगा आपके 7 बार 7 7 8 56। चलिए, फिर 3/8 के बाद 6/13 है, पॉइंट करूंगा तो 60 हो जाएगा। तो 13 65 होता है, तो 4 बार ले लेंगे, ठीक है। 52 हो गया, 8 हुआ, 80 होगा। तो फिर हम देख सकते हैं 13 65 13 78 हम ले सकते हैं। फिर मैं देखूं 5/11 है, 5/11 है तो पॉइंट होगा तो 50 हो गया, तो 4 बार चला जाएगा। फिर 6 बचेगा तो 60 होगा, तो फिर ये 5 बार चला जाएगा। चलिए, अवरोही क्रम मतलब, अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरह से। तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है इनमें? इनमें सबसे बड़ा दिख रहा है आपके ये 4 6 वाला। फिर उससे छोटा दिख रहा है ये वाला। फिर अगर मैं बात करूं तो ये वाला। आपको कौन सा? दूसरे नंबर वाला ही पूछ रहा है, तो दूसरे नंबर वाला 0.45 दिख रहा है। 0.45 जो कि हम देख सकते हैं कितना आपके पास 5/11 से आ रहा है। तो 5/11 से आ रहा है, तो इसका आंसर हम कह सकते हैं कि क्या होगा, 5/11, जो कि ई ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए, बात करते हैं 101 के बाद में 102 की। क्या कह रहा है 102? देखो, कौन सी भिन्नें आरोही क्रम में है? आरोही मतलब छोटी, बड़ी, उससे बड़ी और सबसे बड़ी। तो देख लेते हैं। भिन्नें तो वही 5/11 है, पॉइंट किया तो 50 हुआ, तो ये 4 बार गया। 6 बचा 60 हुआ, तो 5 बार गया। फिर 3/8 ले लेते हैं, पॉइंट किया तो 30 हुआ, तो 8 16 24 3 बार गया। 6 बचा तो 60 हुआ, तो 7 से कर लेते हैं 56, 7 बार गया। फिर 4/9 है, पॉइंट किया तो कितना हुआ 40, तो 9 चौक 36, फिर से 4 बचा, 9 चौक 36 चलता रहेगा। 2/7 है, पॉइंट किया तो 20 हुआ, तो 7 से 2 बार गया 14, 6 बचा 60 हुआ, तो 8 बार चला जाएगा 56। अब आरोही क्रम का मतलब क्या हुआ? छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो सबसे छोटा कौन है इनमें? ये रहा। फिर उससे बड़ा कौन है? ये रहा। फिर उससे बड़ा कौन है? ये रहा। और फिर सबसे बड़ा कौन है? ये रहा। तो ये क्रम देख लो कहां पर है। 2/7, फिर 3/8, ये रहा। फिर 4/9, फिर 5/11। चौथा, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 103 नंबर, उसके बारे में। लैंग्वेज वाले सवाल है, अब आगे थोड़े बहुत उनको देखते हैं। रोहित ने 22.25 रुपए के 25 पैसे और 50 पैसे के कुल 52 नोट खरीदे। चलिए, आपको नोट नहीं, आपको कह रहा है कि रोहित ने 22.25 रुपए के 25 पैसे तथा 50 पैसे के कुल 52 टिकट खरीदे। तो उसने 50 पैसे वाले टिकटों पर कितना खर्चा कर दिया है? टोटल कितने टिकट्स हैं? 52। कौन कौन से हैं ये? इनमें है 25 पैसे वाले भी, और इन्हीं में है 50 पैसे वाले, जिनकी रेट है 25 पैसे और 50 पैसे वाले, वो सब मिलाकर कितने हैं? 52 है। तो हमें कौन से निकालने? 50 पैसे वाले, ठीक है। तो 25 पैसे वाले मान लिए x है, तो 50 पैसे वाले क्या है? 52 माइनस x है। तो एक टिकट जो है उसकी रेट 25 पैसे है और x टिकट है, तो रेट कितनी हो गई? टोटल खर्चा 25x। एक टिकट जो है उसकी रेट 50 पैसे है और टिकट कितने हैं? 52 माइनस x। तो टोटल खर्चा कितना हो गया? इतना। इन सबको जोड़ लूं तो ये बराबर आ जाएगा किसके? 22.25 रुपए के। रुपए नहीं, या तो पैसे में मामला चल रहा है तो गुणा 100 कर लूंगा, तो ये पॉइंट हटेगा, तो ये 00 कैंसिल हो जाएगा। चलिए, इसको सरल कर सकते हैं आराम से। 25x
52 का 5 से गुणा कर लेंगे, 0 तो ये लग ही रहा है, 5 का 2 से 10 और 5 का 5 से 25 और 1 26 और ये 0, ये आ गया 50x। उधर है 2 2 2 और ये 5। ठीक है, चलिए अब आगे क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो देखिएगा 25x माइनस 50x माइनस का 25x उधर जाकर प्लस का 25x, 2225 इधर आएगा तो माइनस कर लेंगे। तो 2225 है, 2600 में से 2225 माइनस करना है तो माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 225 है तो इसको करेंगे 75, तो ये कितना हो जाएगा आपके 300। फिर 300 के बाद में ये हम देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 300 से ये 300 600, तो 375 आपके सामने ये हो रहा है। 25 से इसको काट सकता हूं, बिल्कुल काट सकता हूं। कितनी बार चला जाएगा, ये 4 8 12 और 12 और 3 कितना 15। x का मान आ गया 15, मतलब 25 पैसे वाले कितने टिकट हैं 15, तो 50 पैसे वाले कितने हैं 52 में से 15 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके यहां पर देख सकते हैं 5, तो ये हो गया आपके 32 और ये कितना 5 37 टिकट हो गए। हर टिकट की रेट कितनी है 50 पैसे, तो इसका मतलब खर्चा कितना हो गया 37 इंटू 50 पैसे, पैसे को रुपए में बदला तो 1/2 रुपए कह सकते हैं 50 पैसे को। 37 इंटू 1/2 ये हमारी कॉस्ट हो जाएगी, जो कि कितनी हो रही है, जो कि हम देख सकते हैं कि 37 का आधा हो जाएगा, जो कि कितना 18.5 है। नहीं है इनमें तो इनमें से कोई नहीं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 104 नंबर, उसके बारे में क्या कह रहा है 104। देखिए 104 को भी देख लेते हैं। किसी संख्या को 0.72 से गुणा करने के स्थान पर उस संख्या को 7.2 से गुणा कर दिया गया। संख्या क्या है नहीं पता, उसका मल्टीप्लीकेशन 0.72 से करना था तो ये आता, लेकिन क्या कर दिया 7.72 से करना था तो ये आता, लेकिन किया 7.2 से कर दिया तो ये आ रहा है। इससे उसका उत्तर सही उत्तर से क्या हो रहा है 2592 ज्यादा आ रहा है। ये करना था लेकिन ये कर दिया तो क्या हो रहा है, सही उत्तर से उसका उत्तर ज्यादा आ रहा है। तो सही उत्तर यहां से मिल रहा था, गलत उत्तर यहां से मिल रहा है, तो गलत उत्तर ज्यादा आ रहा है। उससे कितना ज्यादा आ रहा है 2592। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो है वो किसके बराबर है 2592 के बराबर है। सॉल्व कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। एन मैं बाहर ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकते हैं। 7.2 माइनस 0.72 बचा और ये बराबर में 259। तो मैं देख सकता हूं कि इसमें से इसको माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 7.20 लगा सकता हूं और ये 0.72 है, तो मैं देख सकता हूं 10 में से 2 तो 8, फिर ये 11 में से 7 जाएगा तो ये कितना 4 और ये 6 6.48 बन रहा है। और n का मान कितना आ जाएगा 2592 अपॉन 6.48 है। पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर लग जाएगा 0 और कितने 0 2 0। ठीक है, अब इसको हमें कैंसिल करना है, जो कि हम सीधा सीधा कैंसिल करके देख सकते हैं। तो 00 तो पीछे आ ही रहा है, तो इसका मतलब आंसर अगर मैच करें तो कौन सा मैच होगा, तो या तो ये होना चाहिए या ये होना चाहिए। 5 बार तो ये जाएगा नहीं, 8 बार 4 बार देखूं तो 8 चौक 32, 4 बार ये कैंसिल हो जाएगा। भाग देने की भी जरूरत नहीं, ऑप्शन देखकर बता सकते हैं। तो ऑप्शन पहला हमारा सही होगा। चलिए बात करते हैं 104 के बाद में 105 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 105, देखिएगा। किसी संख्या का वर्ग दो संख्याओं 75.15 और 60.12 के वर्गों के अंतर के बराबर है, तो बताइए वह संख्या कौन सी है। इसका मतलब इसका वर्ग क्या अप्रोक्सीमेशन से इसको कर सकते हैं क्या, देखते हैं अप्रोक्सीमेशन से। 75.15 है तो 75 ले लो, 60.12 है तो 60 ले लो, इन दोनों के वर्गों के अंतर के बराबर। तो आप चाहो तो वैसे तो 75 का वर्ग भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या हो जाएगा 5 का 25, 7 के बाद क्या आता 8 और 7 और 8 का गुणा 56, 6 का वर्ग 36 और 2 1 0 का 2 0। इसमें से इसको माइनस करना कर लेते हैं, तो ये 5 ये 2 ये 0 और 5 में से 3 ये 2। ठीक है, चलिए ठीक है, 20 25 आ रहा है। तो 20 25 अगर हम देखें तो 20 25 फिर इसका निकालते हैं हम इस वाले मेथड से। पीछे से 2 2 के जोड़े बिल्कुल बना दिए,
तो ऐसा नंबर कौन सा, 5 का 5 से तो 25 हो जाएगा, 4 ले लेते हैं, तो 4 का 4 से 16, इनको जोड़ना है और इसको घटाना है, और ये गया 4 बार, तो ये तो 4 और 4 8 हो गया, ये आ गया 4। ठीक है, आगे वाला ले लेते हैं 25। अब 8 के पास में कोई अंक लिखना है जिससे कि ये नंबर बनेगा, उस नंबर का उसी अंक से गुणा करें, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा रहे हैं हम और कुछ नहीं है, उसका उसी से गुणा करें, या तो 425 बन जाए या 425 से कम बन जाए। तो 5 का हिसाब है तो 5 ही लगा कर देखूं तो 85 और 5 ये अगर करूं तो कितना बनता है, 5 का 5 से 25 और 2 8 पंजे 40 और 2 42, 425 बराबर सेट हो रहा है, तो इसका मतलब 5 से ही करना पड़ेगा, तो ये 425 हो गया। तो आंसर आएगा, ये कितनी बार गुणा किया, 5 बार, तो 45 वाला आंसर होगा। पूरा पूरा तो बनेगा नहीं क्योंकि हमने संख्या ही पूरी पूरी नहीं ली है, अप्रोक्सीमेशन में ली है, लगभग में ली है, तो 45 पॉइंट कुछ होगा, और वो ऑप्शन हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं 105 के बाद में 106 के बारे में। 106 कह रहा है 20 मीटर लंबे तार को इस प्रकार से 2 भागों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई की 2/3 है। टोटल कितना, 20 मीटर। एक भाग की लंबाई पता नहीं, माना x, तो दूसरे भाग की लंबाई क्या है, एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई की 2/3 है, तो इसकी 2/3 कर लो, ये लीजिए, तो इसका मतलब 2x/3 प्लस x, इन सबका टोटल कितना है, 20 के बराबर है। तो बस अब कर सकते हैं आराम से, एलसीएम 3 और वो एलसीएम उधर चला गया, तो ये 20 × 3 60, 5x 60, ये कितना 12, तो x की वैल्यू 12 आ रही है। अब हमें पूछा क्या है, लंबे टुकड़े का मान क्या होगा, तो यही होगा लंबा, क्योंकि ये पूरा x का मान है, फिर x का 2/3 करोगे तो 12 से भी कम हो जाएगा, इसका मतलब तीसरा ऑप्शन आपका सही है। चलिए बात करते हैं 107 के बारे में। क्या कह रहा है 107 आपको, टेरी किसी का नाम है जो कि रोज क्या करती है या करता है, 1600 मिलीलीटर दूध पीती है, 4 सप्ताह में वे कितना दूध पिएगी, तो 1600 मिलीलीटर है, उस मिलीलीटर को लीटर में बदलना है तो 1000 का भाग दे दो पहले, तो डबल से डबल 1.6 लीटर आ गया। तो वो रोज कितना दूध पीती है, 1.6 लीटर दूध पीती है डेली का, रोज का। 4 सप्ताह में कितना लीटर दूध पिएगी, 4 सप्ताह है तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 4 सप्ताह में 7 चौक 28 दिन होंगे, और एक दिन में कितना पीती है, 1.6, तो 28 दिनों में कितना पिएगी, 1.6 × 28। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं आराम से। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं पीछे 8 और 6 है, तो 8 और 6 का गुणा करूंगा 48 आएगा, 48 का 8 आएगा पीछे, तो ऑप्शन ये होना चाहिए 44.8 लीटर। गुणा करेंगे तो भी यही मिलने वाला है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 108 नंबर, जो कि हमारा पार्ट ए बुक का जो है उसका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद में बुक का पार्ट बी चलेगा, और हमारा जो सीरीज में चल रहा है पार्ट 6, 7, 5 जो भी उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। दो संख्याओं का गुणा है आपके 0.008, ये पहली और ये दूसरी, इनका गुणा है। इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 1/5 के बराबर है, तो फिर ठीक है, और ही बढ़िया है। तो इनमें से एक संख्या दूसरी के, तो मानी दूसरी a है, तो एक संख्या इसके क्या है, 1/5 के बराबर, मतलब a/5, ये पहली हो गई और ये दूसरी हो गई। इनका गुणा है कितना, 0.008, तो a गुणा a/5 बराबर 0.008। पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 लगेंगे, कितने, 3। कोई समस्या नहीं इसमें, कैंसिल हो रहा है बिल्कुल, 5 से ये कैंसिल हो रहा है 2 बार, 200 हो गया, और कैंसिल हो रहा है बिल्कुल, ये कैंसिल हो रहा है 4 से, और ये कैंसिल हो रहा है आपके किससे, ये कैंसिल हो गया 4 से ही, कितना, 50, ये कैंसिल हो गया 1/25, a इंटू ए मतलब a² जो कि 1/25 के बराबर। इधर से वर्ग हटेगा तो उधर वर्ग मूल होगा, a बराबर 1/5। अब पूछा गया आपको इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, एक तो है a जो कि आई 1/5, एक है जो आई है a उसका भी बटा में 5, तो ये लीजिए a मतलब 1/5 का भी नीचे 5, तो 1/25। तो मैं देख सकता हूं कि छोटी संख्या पूछी है तो छोटा 1/5 होगा या 1/25 होगा। तो जैसा कि हमें पता है जब अंश समान हो
तो वह छोटा होता है जिसका हर क्या होता है, छोटा। ठीक है, तो सॉरी, हर क्या होता है, बड़ा। तो इसका मतलब ये होगी हमारी छोटी। तो 1/25 होगा। 1/25 कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन हमें पता है पॉइंट लगेगा तो 10 होगा, फिर भी नहीं जाएगा तो 0 लगेगा, फिर 100 होगा, फिर 4 बार जाएगा। इसका मतलब चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 108। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, जो कि पार्ट बी का होगा, उसकी हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।